हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रामकिशोर वर्मा, निर्देशक आरआईटी कंप्यूटर कोचिंग सेंटर, आपका रोबोट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके हिंदी पद्य का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं। आज से हम हिंदी पद्य पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को बड़ी जानकर खुशी होगी कि आप कक्षा 12 चैप्टर 1 पार्ट 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित पवन दूतिका चैप्टर को लेकर आए हैं। चलो सभी बड़े हर्ष के साथ पढ़ते हैं। हाँ, एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप इसको पढ़ें तो मैं चाहूँगा सभी विद्यार्थी अपनी पुस्तक जरूर खोल लें, और जो इसमें इसके अर्थ बताऊं, मैं रस छंद अलंकार बताऊं, उसको ध्यान में जरूर रखिए, और पेंसिल भी साथ में रखिए, उसको नोट भी करते चलिए। तो स्टार्ट करते हैं। आ गए। पढ़ाने से पहले आप लोगों को इसका प्रसंग बता दूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हुआ ये कि जब कंस के बुलाने पर कंस ने सूचना भेजी, श्री कृष्ण को अपने मथुरा नगरी में बुलाया, तो कृष्ण अपने चाचा के साथ गोपियों से 15 दिन का वादा करके जब मथुरा चले गए, उसके बाद गोपियों की वह बुरी दशा हुई। कृष्ण के वियोग में वो व्याकुल होने लगी। प्रत्येक गोपी बहुत ज्यादा व्याकुल थी, परेशान थी। उसी में कृष्ण की दीवानी राधा व्याकुल बैठी हुई हैं अपने महलों में। एक दिन की बात है, प्रातःकालीन वायु चल रही थी। प्रातःकालीन सुबह सुबह राधा अपने प्रकोष्ठ में बैठी हुई थी, और खिड़कियां वातायन अर्थात दरवाजे खुले हुए थे, खिड़कियां खुली हुई थी, झरोखे खुले हुए थे, उनसे हवा धीरे धीरे प्रवेश कर रही थी। तो वहीं से जब पाठ की स्टार्टिंग करते हैं, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, रोबोट कोचिंग क्लासेस। हमारे चैनल का नाम भी है रोबोट कोचिंग क्लासेस। तो देखते हैं, सवैया पढ़ते हैं। मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता छंद में लिखा हुआ है, खड़ी बोली में लिखते हैं। किम बैठी खिन्नायक दिवस, बैठी खिन्नायक दिवस, वेगे हमें थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में ते धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में, आई धीरे इस सदन में, पुष्प सदगंध कोले प्रातः वाली सुपवन, इसी काल वातायनों से। देखिए, पहली लाइन जब हमने पढ़ी कि बैठी खिन्नायक दिवस, यहां पर खिन्ना है, बैठी खिन्नायक दिवस, वेगे हमें थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में ते धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में, आई धीरे इस सदन में, पुष्प सदगंध कोले प्रातः वाली सुपवन, इसी काल वातायनों से। देखते हैं, यहां पर हुआ यह, बैठी खिन्ना। खिन्ना माने दुखी, खिन्ना माने दुखी। जैसा कि हमने बताया कि कृष्ण के प्रेम में व्याकुल है राधा। कृष्ण के प्रेम में
राधा बहुत ज्यादा व्याकुल हैं, वो बैठी हुई हैं अपने प्रकोष्ठ में अकेली, बैठी खिन्ना, यक माने एक, दिवस माने दिन, वे माने राधा, गेह माने घर में, गेह माने घर में, अकेली। एक दिन राधा अपने घर में कमरे में अकेली बैठी हुई थी। सुबह आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भी, उनके नेत्रों से, द्रग युगल माने दोनों नेत्रों से आंसुओं की बरसात सी हो रही थी। वह पृथ्वी को गीला कर रही, अपने आंखों के आंसुओं से पृथ्वी को भिगो रही थी राधा। उसी समय आई धीरे इस सदन में, उसी समय उसी घर में धीरे से प्रवेश करती है कौन? पुष्प सदगंध कोले, पुष्पों की सुगंध को साथ में लेकर वायु उनके घर में धीरे से प्रवेश करती है। प्रातः वाली माने सुबह सुबह की सुपवन माने सुंदर हवा, इसी काल वातायनों से, जो छोटे छोटे झरोखे बने हुए थे उन झरोखों से धीरे से हवा प्रवेश कर जाती है राधा के घर में, और राधा उससे और ज्यादा व्याकुल होने लगती हैं। तो इसमें देखते हैं रस छंद अलंकार की बात करें, छंद है मंदाक्रांता, छंद है मंदाक्रांता, और रस श्रृंगार है, रस श्रृंगार रस है, छंद मंदाक्रांता, मंदाक्रांता छंद, भाषा खड़ी बोली, खड़ी बोली में लिखा। और अलंकार की बात करें, अलंकार की बात करें तो यहां पर आके आंसू, द्रग युगल, आके आंसू, अनुप्रास अलंकार यहां पर मिल रहा है, स अनुप्रास अलंकार मिल रहा है, तो अनुप्रास अलंकार हो गया। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें अगला पैराग्राफ है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता, संताप माने दुखों, संताप माने दुखों को बढ़ता हुआ देखकर